अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मिस मोहसिन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ, दैट इज़ स्टर्नम। ठीक है। अच्छा, हम स्टर्नम के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पर है, जॉइंट्स क्या है, स्टर्नम क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप द कमेंट। ठीक है। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज स्टर्नम। स्टर्नम लाइज इन द मिड लाइन ऑफ एंटीरियर चेस्ट वॉल। ठीक है। सबसे पहली लाइन जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ वो ये है कि स्टर्नम की लोकेशन कहाँ है। ठीक है। तो स्टर्नम बेसिकली हमारे पास हमारी बॉडी के मिड लाइन में पाया जाता है, मतलब मिड में पाया जाता है। किस चीज़ के? एंटीरियर चेस्ट वॉल के। आपके एंटीरियर चेस्ट वॉल की जो मिड लाइन होती है, मतलब आपका मिड बॉडी का मिडल पोर्शन, उसके अंदर हमारे पास स्टर्नम होता है। ठीक है। ये बेसिकली एक फ्लैट बोन है। ठीक है। मतलब स्ट्रेट बोन है दैट दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: मेन्यूबरम स्टर्नी, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस। अब आप देख लें, ये मैंने आपको पिक्चर शो की हुई है। तो इस पिक्चर में जो आपको ये ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या चीज़ है? यही स्टर्नम है। इसमें आपको 1 लिखा नज़र आ रहा है, ये मेन्यूबरम होता है आपका। ये जो आपको 2 लिखा नज़र आ रहा है, ये बॉडी है। और ये जो 3 है, दैट इज जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है जी। आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देख लो, बेशक जूम करके भी। मैंने आपको एक दफ़ा मैं खुद भी कर देती हूँ, ये आप देख लें। ठीक है। ये वाला, ये हमारे पास क्या है? स्टर्नम है। आई होप आपने देख लिया होगा सही तरीके से। अब हम उसके पहले पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज मेन्यूबरम। मेन्यूबरम बेसिकली अपर पार्ट ऑफ स्टर्नम है। ठीक है। आपके स्टर्नम का आप कह लो फर्स्ट पार्ट या अपर पार्ट, सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसपे 1 लिखा हुआ था ग्रीन वाले पोर्शन में, वो मेन्यूबरम होता है। ठीक है जी। It articulate with the body of sternum at the manubrium sternal joint and articulate with the clavicle and with the first costal cartilage and upper part of second costal cartilage। ठीक है। इसकी आर्टिकुलेशन किधर किधर होती है कि सबसे पहले तो ये हमारे जो स्टर्नम है वो हमारे पास मेन्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट बनाती है विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ। ठीक है। जो स्टर्नम की बॉडी है उसके साथ मेन्यूब्रम जो है वो हमारे पास मेन्यूब्रम स्टर्नल जॉइंट बना रही होती है। दूसरी आर्टिकुलेशन इसकी कहाँ होती है? क्लेविकल के साथ। ठीक है। जिसको आपकी कॉलर बोन है, इसको आप कॉलर बोन भी कहते हो, वो। और फर्स्ट कॉस्टल कार्टिलेज के साथ एड जो आपका सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज का अपर पार्ट है ना, उसके साथ भी इसकी आर्टिकुलेशन हुई होती है। ठीक है जी। कनेक्टेड होता है वो। फिर हम बात करते हैं, इट लाइज ऑपोजिट टू द थर्ड एंड फोर्थ थॉरिक्स वर्टेब्रास। ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली आपका मोस्ट रिपीटेड आप कह सकते हो, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट आपके ऑस्पी से रिलेटेड भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो आपका मेन्यूबरम होता है वो किस वर्टेब्रास में होता है या किस वर्टेब्रास के अगेंस्ट होता है। तो 3 एंड 4 थॉरस ऑफ वर्टेब्रास। ठीक है जी। सो आपने इसको ज़रूर याद रखना है, इस बात को मेरी। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट बात की तरफ चलते हैं, दैट इज बॉडी ऑफ स्टर्नम। बॉडी ऑफ स्टर्नम की मैं बात करती हूँ, वो जो ग्रीन सा मैंने आपको दिखाया था ना जूम करके, उसमें इसमें 2 लिखा हुआ था, वो बॉडी थी। ठीक है। तो बॉडी ऑफ स्टर्नम आर्टिकुलेट अबव विद मेन्यूबरम एट मेन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट एंड बिलो विद जिफॉइड प्रोसेस एट जीफा स्टर्नल जॉइंट। ठीक है। होता क्या है कि जो स्टर्नम की बॉडी होती है ना, वो 2 तरह की आप कह सकते हैं आर्टिकुलेशन करती है। एक हमारे जो मेन्यूबरम के साथ करती है और एक जिफॉइड प्रोसेस के साथ करती है। जो वो मेन्यूबरम के साथ कर रही होती है उसको हम मेन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। ठीक है। लेकिन जो वो जिफॉइड प्रोसेस के साथ कर रही होती है उसको हम जिफा स्टर्नल जॉइंट कहते हैं। तो बॉडी ऑफ स्टर्नल पे 2 तरह की आर्टिकुलेशन होती है, मेन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट एंड जिफा स्टर्नल जॉइंट। ठीक है। ऑन ईच साइड इट आर्टिकुलेट विद 2 to 7 कॉस्टल कार्टिलेज। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो स्टर्नम होती है वो एंटीरियर चेस्ट वॉल के मिड लाइन में होती है। इसका मतलब है उसकी राइट साइड पे भी कुछ है और लेफ्ट साइड पे भी कुछ है। तो वो जो राइट और लेफ्ट साइड पे उसके कॉस्टल कार्टिलेज है, मतलब उसका रिब्स है, तो वो हमारे पास कौन सी रिब्स? 2 से लेके 7 तक जो रिब्स होती हैं वो हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड है? स्टर्नम के साथ, स्टर्नम की बॉडी के साथ। ठीक है। 2 से 7 तक जो आपकी कॉस्टल कार्टिलेज होती है वो आपकी स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसको हम लोग टिपिकल रिब्स भी कहते हैं। अच्छा, आप ये आप देख लेंगे, आपके पास स्टर्नम शो किया गया है, मैंने दोबारा शो किया ताकि आप लोगों को सही तरीके से पता चल जाए। ये मेन्यूबरम है। ठीक है। जो मेरे को पहले दिखाया था मैंने आपको बताया नहीं था ना, तो अब आप देख लें, ये मेन्यूबरम है, ये बॉडी है, एंड लास्ट जो आपको छोटा सा पॉइंटेड पोर्शन नजर आ रहा है इसकी जिफॉइड प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा जी, अब जिफॉइड प्रोसेस क्या चीज़ है? जिफॉइड प्रोसेस जो है एक थिन प्लेट है बेसिकली। ठीक है। कार्टिलेजियस प्लेट है। ठीक है। मतलब कार्टिलेज से मिलके बनी हुई है और एक थिन प्लेट है।
बिकम ऑसिफाइड एज द प्रॉक्सिमल एंड ड्यूरिंग द एडल्ट लाइफ। ये हमारे पास क्या करता है, ऑसिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। जब आप अपने एडल्ट लाइफ में पहुंचते हो ना, तो ये क्या करता है, ऑसिफिकेशन शुरू कर देता है प्रॉक्सिमल एंड की। ठीक है, जिफॉइड प्रोसेस का है, एक थिन प्लेट है, कार्टिलेजियस प्लेट है, और इट स्टार्ट ओसिफिकेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल एंड ड्यूरिंग द अडल्ट लाइफ। ठीक है, जब आप अपने एडल्ट लाइफ में पहुंचते हो, मतलब आप अपने एडल्टहुड में आते हो ना, तो ये अपने आप को ऑसिफाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, और किन एंड्स को, प्रॉक्सिमल एंड को अपने। अच्छा, कोई रिब्स, कोई कॉस्टल कार्टिलेज जिफॉइड प्रोसेस पे अटैच नहीं होती, ना कोई रिब्स ना कोई कॉस्टल कार्टिलेज जिफॉइड प्रोसेस पे अटैच हुई होगी। सही है। फिर हम जॉइंट्स की बात करते हैं कि चेस्ट वॉल के अंदर या स्टर्नम के अंदर कौन से जॉइंट्स हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टर्नम के साथ दो जॉइंट्स कनेक्टेड हैं बेसिकली, एक मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट और एक जिफा स्टर्नल जॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। और लेकिन उससे पहले एज यूजुअल मैं आपको पिक्चर शो कर दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को बातों से ज़्यादा जो है पिक्चर्स याद रहती हैं। ठीक है, तो अब पिक्चर्स मैं आपको थोड़ा जूम भी कर देती हूँ। ये आप देख लें, ये मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट है, साथ में लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट है जो बॉडी और मैन्यूबरम के दरमियान होता है। एंड ये हमारे पास जिफा स्टर्नल जॉइंट है, दैट इज बिटवीन द बॉडी एंड दिस जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो इसके दो जॉइंट्स हैं, आप इसको जूम करके देख लो दोबारा से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंट ऑफ स्टर्नम। यही दो जॉइंट्स को हम लोग अब सही तरीके से डिस्कस करते हैं। मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट, जो मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट है बेसिकली कार्टिलेजियस जॉइंट है, मतलब ये कार्टिलेज से मिलके बना हुआ होता है। अच्छा, ये भी एंड बिटवीन द मैन्यूबरम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम, ये मैं आपको पहले बता दिया कि ये मैन्यूबरम और स्टर्नम की बॉडी के दरमियान में पाया जाता है मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट। एक मज़े की बात बताऊं कि जब आप रेस्पायरेशन करते हो, मतलब जब आपका इनहेलेशन और एक्सलेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, जब आप सांस अंदर लेके जाते हो बाहर लेके जाते हो, तो ये जो आपका मैन्यूबरम का पार्ट है ना, मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट, ये हमारे पास क्या करता है, थोड़ी सी मोमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंट होती है इसके अंदर जब आप अपनी रेस्पायरेशन करते हो। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंट इज पॉसिबल ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जीफा स्टर्नल जॉइंट। जीफा स्टर्नल जॉइंट क्या है बेसिकली, अब मैं आपको जीफा स्टर्नल जॉइंट के बारे में बताऊं तो ये कार्टिलेजियस जॉइंट है। दोनों जो थे, जो हमारे पास मैन्यूबरम स्टर्नल जॉइंट था या जीफा स्टर्नल जॉइंट था, वो दोनों कार्टिलेजियस जॉइंट। ये हमारे पास जिफॉइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान पाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि जिफॉइड प्रोसेस यूजुअली क्या करता है, फ्यूजन स्टार्ट कर देता है विद द बॉडी ऑफ स्टर्नम ड्यूरिंग द मिडिल एज। ठीक है, जब आप अपनी मिडिल एज में पहुंचते हो ना। अच्छा, फ्यूजन क्या होता है बेसिकली, फ्यूजन का मतलब होता है चीज़ों का मिलना। दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। तो कहते हैं जब आप अपने मिडिल एज में पहुंचते हो ना, तो आपका जो जिफॉइड प्रोसेस है वो आपकी बॉडी के साथ फ्यूज करना शुरू कर देता है, मिलना शुरू कर देता है। और यही एक डिफरेंट बात है जिफा स्टर्नल जॉइंट के बारे में, कि द जिफॉइड प्रोसेस यूजुअली फ्यूजेस विद द बॉडी ऑफ द स्टर्नम ड्यूरिंग मिडल एजेस। और ये कार्टिलेजियस जॉइंट है एंड दैट इज बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम। Thank you so much for watching the video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and share this channel, and don't forget to drop the comment below. Again, thank you so much for watching the video. Allah Hafiz. Take care.